हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 मैथ का प्रश्नावली 1.5 के अंदर बचा हुआ क्वेश्चन हम लोग 4 और 5 को इसमें हम लोग कंप्लीट बनाने वाले हैं। ठीक, तो बने रहिए एंड तक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। तो संख्या रेखा पर रूट 9.3 को निरूपित करना है। ठीक, चलिए सबसे पहले इसके लिए हम लोग संख्या रेखा को बनाते हैं और उसका जो यूजेज है कैसे बनाते हैं उसको हम लोग ड्रॉ करके यहाँ पे पूरा कंप्लीट बनाएंगे। तो अंत तक बने रहिएगा और समझिएगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोगों को एक संख्या रेखी खींच लेना है। ठीक, यहाँ से एक सीधा रेखा खींचना है। चलिए जितना बोला गया है रूट के अंदर कितना 9.3। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे 9.3 को ही खींचेंगे, यहाँ से लेकर के 9.3। ठीक, यानी 9.3 इस जगह पे आ गया। और उसके बाद ये हमारा जब भी बोला जाता है तो उससे एक हम लोग आगे बढ़ा के खींचते हैं। ठीक, तो इसके आगे हम लोग एक और बढ़ा के खींचेंगे। ठीक, ये तो हमारा हो गया, यहाँ से लेकर इसके एक आगे हम लोग यहाँ पे बढ़ा लेंगे यूनिट, जिससे 4 से हमारा यहाँ पे 5 हो जाएगा। इसके ऊपर ये है। ठीक, इससे यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, तो 9.3 है। ठीक, इसको हम लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम लोग आधा करेंगे। ठीक, इसका हम लोग आधा भाग खींचेंगे कि कहाँ पे हो रहा है। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसका लंब समद्विभाजक यानी इसका हम लोग देखेंगे कि मिड पॉइंट कहाँ है। तो हम उसको खींचने के लिए क्या करते हैं कि आधा से ज़्यादा हम लोग इधर ले लेंगे। ठीक, ये जो लाइन है इसका आधा से ज़्यादा लेना है। ठीक, इधर से लेकर एक बार इधर खींचना है और एक बार इधर पीछे तरफ। ठीक, और उसके बाद एक इधर से भी हम लोगों को खींचना है और एक इधर से भी। चलिए दिख नहीं रहा है। ठीक, इसको हम लोग पीछे कर देते। चलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमारा। ठीक, यहाँ पे हम लोगों ने बता रहे थे और हमारा जो वीडियो था वो ऑफ हो गया था। कोई बात नहीं, फिर से यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने तो ये लाइन का इतना तक तो हम लोग जान लिए थे। तो उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या किए, तो यहाँ पे एक अर्धवृत्त को ड्रॉ किए। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हम लोग बीच का मान ले लिए और यहाँ से हम लोगों ने एक अर्धवृत्त यहाँ से लेकर ऐसे खींच दिए। ठीक, अब यहाँ से खींचने के बाद हम लोगों ने क्या किया कि ये जो हमारा रूट यहाँ पे 9.3 का जो यहाँ पे हम लोग साइन लगाए थे, वहाँ से हम लोगों ने 90 डिग्री का एक कोण खींचा। तो ये जो हमारा है यहाँ पे हम लोगों ने कोण खींच दिया। ठीक, उसके बाद यहाँ पे हम लोग आगे हम लोग करते हैं। चलिए इसको हम लोग यहाँ पे बढ़ाते हैं रेखा, संख्या रेखा। जैसे यहाँ पे हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ 1 हो गया, इसके हम लोग आगे भी जाएंगे। ठीक, संख्या रेखा को हम लोग यहाँ पे बढ़ा देते हैं। और तो इतना तक का जो दूरी था वो 1 था, अगला हमारा ये 2 हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे 3 तक खींच लेंगे। ठीक, ये हमारा 3 हो जाएगा। अब इतना होने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे पहले चाप के द्वारा नाप लेंगे कि कहाँ पे कट रहा है इसके द्वारा यहाँ पे। ठीक, और यहाँ से हम लोग यहाँ पे इस तरीके से इधर से लेकर के चलिए खींचते हैं। तो हमारा ये कहाँ पे आ जाता है, तो देखिएगा 3 से थोड़ा जस्ट आगे आ रहा है। ठीक, तो ये हमारा इसका जो है सो ये पूरा कंप्लीट इसका मतलब रूट 9.3 हमारा जो संख्या रेखा के अंदर है वो इस जगह पे डिनोट कर रहा है। ठीक, आप इसको यहाँ पे दर्शा सकते हैं इस तरीके से, रूट अंडर 9.3। अब चलिए हम लोग यहाँ पे एक ट्रायंगल को बनाते हैं और उसको प्रूव करके दिखाते हैं कि हमारा ये कैसे 9.3 का रूट के अंदर है। तो हम लोग यहाँ पे इसको मिला देते हैं, इस संख्या को यहाँ पे इस दोनों को लाइन को मिला देते हैं। ठीक, इसका नाम ओ पहले से ओ दिया हुआ है, ए दे देते हैं, बी दे देते हैं, इसको सी दे देते हैं। ठीक, चलिए और इसको हम लोग यहाँ पे कुछ नाम डी दे देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे गौर करने वाला बात ये है कि देखिए हमारा टोटल जो डीसी है, डीसी हमारा क्या है, इस डीसी को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरीके से। डीसी को जो लिख सकते हैं हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ओसी का आधा। ठीक, यानी सॉरी यहाँ पे हमको एक चीज़ लिखना है, ओसी सिर्फ लिखना है। ठीक, ओसी, तो ओसी जो हो जाएगा वो किसका हो जाएगा, डीसी का आधा है। तो हम लोग यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे डीसी बटा 2। ठीक,
और OC का अगर यदि मान निकालेंगे तो हम लोगों का मान जो है सो वो कितना आएगा, तो OC नहीं, हम लोगों को OB चाहिए, यहाँ से लेकर के यहाँ। पहले हम लोग OC का मान निकाल लेते हैं। तो DC टोटल है, तो टोटल का मान हमारा 9.1 और 3 10.3 हो गया। इसका आधा करेंगे तो हमारा टोटल ये वो OC का मान देगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो कितना आ जाएगा, 5.15 आ जाएगा। ठीक, अब उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे सिर्फ यहाँ से लेकर के यहाँ तक का चाहिए। ठीक, यहाँ से लेकर का यहाँ तक का चाहिए। तो इसको हम लोग यहाँ पे क्या मान लेंगे, तो ये हमारा टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ से क्या है, इसका मान x-1 हो जाएगा। ये टोटल यहाँ से लेकर x है, लेकिन हमको यहाँ तक डिस्टेंस चाहिए तो -1। तो ये 5.15 में से क्या करेंगे, 1 को माइनस कर देंगे। चलिए, उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा ट्रायंगल यहाँ से लेकर के यहाँ तक का कंसीडर करते हैं। ठीक, तो देखिए ये जो हमारा डिस्टेंस है वो कितना है, तो देखिए ये हमारा सेम अर्धवृत्त है, तो इसका हर जगह त्रिज्या सेम होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है x है, तो इसका भी हमारा जो यहाँ से लेकर का यहाँ तक डिस्टेंस है वो x हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग गैस करते हैं इस त्रिभुज OAB के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे त्रिभुज OAB में हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस का प्रमेय लगाते हैं। ठीक, तो क्या हो जाता है कि OA का स्क्वायर और इन दोनों का स्क्वायर का बराबर माइनस के बराबर। ठीक, तो देखिए इसका जो मान है वो हमारा क्या है, x-1 है। तो x-1 मायने कितना, 5.1 में से 5 में से, चलिए उतना ना लेके हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे इसको x-1। तो ये हमारा हो गया x-1 स्क्वायर प्लस ये हमारा क्या है, रेखा यहाँ से लेकर का यहाँ तक AB है। ठीक, ये और हमारा ये B है, तो इसको हम लोग लिखेंगे प्लस का AB का स्क्वायर। अब OA का जो मान है वो हमारा x² है, तो इसकी जगह पर x², इसको होल स्क्वायर में तोड़ देंगे तो x² प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2x प्लस का AB² हो जाएगा। ठीक, अब देखिए x² से x² हमारा कट जाएगा। अब बचा हुआ क्या है, तो हम लोग यहाँ पे देखिए AB का स्क्वायर है प्लस चलिए अब AB हमें निकालना है। ठीक, AB यानी इसको हम लोग इधर ले आते हैं तो ये माइनस में AB हो जाएगा स्क्वायर, और ये हमारा चेंज हो जाएगा यानी प्लस ये हमारा और ये -1 में हो जाएगा। ठीक, इसको हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया कि इसको साइड चेंज कर लिए, तो माइनस के साथ AB² आ गया। और यहाँ पे देखिए माइनस कॉमन ले लिए तो ये 2x के बाद माइनस ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे इसके साथ माइनस लग जाएगा। अब हमें यहाँ पे AB का मान निकालना है। ठीक, स्क्वायर हमारा क्या होगा, रूट जो है सो उधर चला जाएगा। चलिए, अब जैसे ही स्क्वायर से उधर जाएगा तो ये रूट चढ़ जाएगा। 2x का मान कितना है, ठीक, तो x का जो मान है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यानी क्या DC का हमारा आधा है, कहीं पे भी हम लोग मान रख सकते हैं। और उसका मान हम लोगों ने यहाँ पे कितना करके रखा है, तो 5.15 और माइनस के अंदर 1। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे गुना कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 10.3 हो जाएगा माइनस का 1। अब इसको जब माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, √9.3। ठीक, तो ये हमारा इसका प्रूव हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर पर आते हैं। चलिए, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 1 नंबर में है कि इसको निम्नलिखित हरों के परिमेयीकरण कीजिए। ठीक, हर का हम लोगों को यहाँ पे परिमेयीकरण करना है। चलिए कैसे करते हैं, तो देखिए हमारा सिर्फ इसमें हर को चेंज करेंगे। तो 1/√7 है। अब हम लोग √7 है तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ हम लोग √7 से गुना करेंगे। ठीक, और इससे गुना करने पर हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि √7 हमारा कट के फिर 1 हो जाएगा, लेकिन हम लोगों का यहाँ पे काम बन जाएगा। ठीक, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे इससे गुना किया है। √7 को जब 1 से गुना करेंगे तो ये √7 हो जाएगा, और √7 2 बार गुना करेंगे तो रूट और रूट कट जाएगा तो बच जाएगा सिर्फ 7। ठीक, हम लोगों ने पिछले वाले क्लास में ऐसे क्वेश्चन को किए थे, तो ये √10 7/7 हो जाएगा। अब इस पर आते हैं, 1/√10 7 माइनस √6 है। अब हम जैसे ही इसका परिमेयीकरण करेंगे, ठीक, हर का जो है सो परिमेयीकरण करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा और यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा। अब इसको जब 1 से गुना करेंगे तो हमारा यही संख्या रहने वाला है, और इसको हम लोग गुना करेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पे एक बार a माइनस का b और यहाँ पे a प्लस का b, तो a² माइनस का b² होता है। तो जैसे ही यहाँ 1 के बाद हम लोग यहाँ पे स्क्वायर चढ़ाएंगे तो एक क्या होगा, स्क्वायर और रूट खत्म हो जाएगा तो बचेगा 7 माइनस यहाँ पे भी स्क्वायर और रूट खत्म होके ये बच जाएगा, 6 बच जाएगा। ठीक, और √10 7 प्लस √10 6, और 7 में से 6 गया तो 1, तो हम नहीं लिखेंगे उसको यहाँ पे, यही हमारा आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं।
तो इसको भी हम लोग यहाँ पे परिमेयकरण करते हैं, साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस करके गुना करेंगे, ठीक। तो ऊपर में तो हमारा सेम √5 माइनस का √2 होने वाला है, और नीचे देखिए a प्लस बी और a माइनस बी है, a² माइनस का b², तो a की जगह पर √5 का स्क्वायर यानी 5 बन जाएगा, माइनस b का स्क्वायर यानी b खाली सिर्फ 2 रह जाएगा, √5 माइनस √2, 5 में से 2 जाएगा तो 3, ये हमारा इसका आंसर बन जाएगा। चलिए इसका हम लोग परिमेयकरण करते हैं, तो ये √7 प्लस का 2 और यहाँ पे भी √7 प्लस का 2, √7 प्लस 2, और देखिए फिर से ये माइनस बी फिर ये प्लस बी, तो हमारा ये फॉर्मूला बनता है कि a का स्क्वायर √7 का स्क्वायर हमारा 7 हो जाएगा, और b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो √7 प्लस का 2 और 7 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे 3 बच जाएगा, ठीक। तो ये हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 1.6 के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय।